से हम स्टार्ट करते हैं, पेपर मेरे ख्याल से सब अपने जब से कोविड-19 के बारे में डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। अभी अजमेर में कोविड-19 की स्थिति के लिए सभी को जानकारी दी गई। कल से अनलॉक 3 की गाइडलाइन की पालना शुरू हो गई अजमेर में, जिसमें पूर्व की बातें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और बड़ी गैदरिंग, सामाजिक या धार्मिक गैदरिंग वो सारी प्रतिबंधित रहेगी। शादियों में जो 50 की सीमा वही रहेगी और फ्यूनरल में 20 की सीमा रहेगी। इसके अलावा जो मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक प्लेस में सभी लोग रखें, उसके लिए कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अभी जुलाई में सैम्पलिंग की संख्या बढ़ाई है, जिसमें पिछले 3 महीने में जो हुए उसने जुलाई में सैंपल कलेक्शन है, जिसकी वजह से पॉजिटिव इन्फेक्शन आए। पर वो चीज़ ये CMHO और इनकी टीम ने ये इंश्योर की है कि पॉजिटिव केसेस आए उनको कॉन्टैक्ट ट्रेस करके आइसोलेट किया और होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में रखा। और साथ के साथ मेडिकल कॉलेज में राज्य सरकार की तरफ से नए इंजेक्शन जो दिए गए हैं वो क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए प्रयोग में भी लिए जा रहे हैं। और संसाधन भी मेडिकल कॉलेज ने काफ़ी बढ़ा लिए हैं लॉकडाउन के बाद से। और पब्लिक से भी यही अपेक्षा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना और बार बार हाथ धोना, इन 3 सिद्धांतों का ज़रूर पालन करें, ताकि कोविड के इन्फेक्शन से हम सब लोग बच सकें। और अभी तक भी बचाव ही उपचार है। सर, एक तरफ तो हम बचाव के उपचार की बात कर रहे हैं और एक तरफ ये है कि रक्षाबंधन पर राज्य सरकार के ऑर्डर है कि अब फ्री बस में जो लेडीज़ हैं वो जा सकती हैं, तो फिर कैसे सर पालना होगी सोशल डिस्टेंसिंग? देखिए, अनलॉक 2 में ही बसेस को क्या जानना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि अधिकतर चीज़ें कलेक्टर साहब ने बहुत ही स्पष्ट कर दी है, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जहां जहां पर लगातार हम बार बार नोटिस कर रहे हैं कि कहीं कहीं पर बार बार कहने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, हमने वहां पर चालान की अपनी दर बढ़ाई है। हम नहीं चाहते हैं कि हमें चालान के माध्यम से लोगों को समझाना पड़े कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, मास्क लगा के रखना है। लेकिन यदि लोग नहीं मानते हैं तो इस चालान की प्रक्रिया को और तेज़ किया जाएगा और निश्चित रूप से लोगों को इससे तकलीफ हो सकती है। पर हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अजमेर के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के सामान्य नियमों को अच्छे से जानते हैं। मास्क लगाने जैसी सामान्य प्रक्रिया करने के लिए कोई विशेषज्ञता नहीं चाहिए। आपको लोगों के साथ जब आप मार्केट में खड़े हों तो एक सामान्य दूरी रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप चालान की प्रक्रिया से बच सकते हैं, पुलिस से आपका सामना नहीं होगा। लेकिन यदि आप इन नियमों की पालना नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जाएगी। मैं हमारे मार्केट के सभी दुकानदारों से भी निवेदन करूंगा, यदि आपके पास में कोई व्यक्ति सामान लेने आता है तो चेक करें कि क्या वो इन सामान्य बातों का ध्यान रख रहा है या नहीं रख रहा। यदि वो मास्क लगाए बिना आपके पास आता है उसे सामान मत दीजिए, क्योंकि ऐसे दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो इस तरह के सामान्य नियमों की पालना नहीं कर रहे या ऐसे कस्टमर को सामान दे रहे हैं जिन्होंने कि इस नियमों की पालना नहीं की है। सर, हेलमेट के अंदर मास्क लगाना देखिए, हेलमेट के अंदर मास्क का एक बड़ा सामान्य सा नियम है कि यदि आप कहीं भी सार्वजनिक जगह पर हैं तो आपको मास्क लगाना होगा, नियम यही कहता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने हेलमेट लगा रखा है, वो अकेले अपनी बाइक पर निकला हुआ है, तो उसका चालान हम नहीं करेंगे यदि उसने मास्क नहीं भी लगाया हुआ है, क्योंकि हेलमेट भी अपने आप में चेहरे को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन नियम यही कहता है कि उसे मास्क लगाना चाहिए। बाकी हम कोशिश करेंगे कि वो लोग जो कि हेलमेट उतार करके कहीं पर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, यदि उन्होंने नहीं लगाया हुआ है मास्क तो उनका चालान ज़रूर हो। बाकी केवल कोई व्यक्ति निकल रहा है बाइक से और उसने अगर मास्क नहीं लगाया पर हेलमेट लगाया हुआ है तो उसे रोक करके अनावश्यक चालान करके